देखिए, मेरा फेवरेट सिंगर है एमी वे बंटाई और ताऊ को पसंद है हेंटाई। अबे तू बार बार हेंटाई के पीछे क्यों पड़ जाता है बे? क्या बिगाड़ा ना है हेंटाई ने तेरा? कुछ नहीं। अरे बेटा, बहुत दिन हो गए कोई एक्शन नहीं देखी मैंने, लेकिन मैंने तो सुना है हेंटाई में एक्शन भी होता है। वायलेंस हेंटाई में तो और ज्यादा होता है। अबे उस एक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, बोल रहा हूँ कोई पावरफुल विलन नहीं आया, कोई लव स्टोरी नहीं बनी ढंग से। ए बेटा, एक ढंग की वीडियो बना ना, मजा आएगा। तो चलो फिर ठीक है, बनाते हैं। वैसे बुढ़े, एक बात बता, कल तू दुकान से इतना लेट क्यों आया? अब बेटा, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। बुढ़े, तेरे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है। अरे हाँ, कोई क्लाइंट आ गया था गुटके वाला, बहुत बड़ा गुटके का ऑर्डर देके गया, बहुत पैसा मिलेगा अब मेरे को। चल, मेरे को फिर तो कुछ पैसा इधर दे। अरे यार, अभी से सच्चाई बतानी पड़ेगी। अरे बेटा, कल जब मैं आ रहा था ना, तब रास्ते में दो चोर चोरी करके भाग रहे थे। उन्होंने अपना सारा पैसा मेरे को दे दिया और भाग गए। उसके बाद पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया और जो मारा है ना, मैं बता नहीं सकता। ओ साहब जी, चप्पलों से मारा, जूतों से मारा, नंगा करके बर्फ की सिल्ली पे लेटा के मारा, खड़े खड़े मारा, बैठ के मारा। बस ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। आए, पहले ही बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। एक बात बता डायरेक्टर। ऊ साहब जी, बोलो क्या बात है? आज कोई ढंग की स्टोरी लेके आया है या आज हमें पार्ट 4 देखने को मिलेगा? ऊ साहब जी, अपुन ने आज एक एक्शन रोमांटिक मूवी लिखी है, जिसे सुनने के बाद आपका खड़ा हो जाएगा। ए, क्या बोल रहा है? ऊ साहब जी, गलती से या गलत वर्ड लिखा है, सॉरी। आप अपनी सीट से खड़े हो जाएंगे और नाचने लगेंगे। ये ताऊ तो मनुष्य था, ये डायरेक्टर भी ऐसा हो गया। ऊ साहब जी, कोई गाना सुना दो, बहुत दिन से गाना नहीं सुनाया है। और ना तारिया चविच जब गुटखा देखेगी, याद मेरी आओगी तो पता लगूगा। तेरे आसपास जब गुटखा खा के लोग ठुकेंगे, जुबा केसरी में बोलूंगा और मजा आएगी। अरे बेटा, आज तूने कुछ बोला नहीं कि इस बार भी गाने में गुटखा घुसा दिया? नहीं ताऊ, मैं तेरे को वीडियो के बाद बंदूक से उड़ा दूंगा, लेकिन मैंने फैसला किया है कि मैं वीडियो में गुस्सा नहीं करूंगा। तुम्हारे चक्कर में मेरे को बीपी हो जाएगा। तो गाइस, आज की स्टोरी का नाम है पेटीकोट में धूमधाम। अबे ये क्या लिखा है डायरेक्टर? ओ साहब जी, सॉरी, वो भोजपुरी डब है। अबे क्या करता, प्योर हिंदी में लेके आया यार। ओ साहब जी, ये लोग हिंदी की कहानी। गाइस, स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन परमैन को एक प्राइज दे रहे होते हैं, क्योंकि उसने एक बहुत ही बड़ी गैंग को, जो कि यूनिवर्स में आतंक फैला रही थी, उसे पकड़ा था। और परमैन बोलता है, अरे ये काम तो छोटे मोटे हैं, बर्डमैन प्लीज़ मेरे को कोई बड़ा मिशन दो। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन, पहले अभी अपने नॉर्मल लेवल के मिशंस करो। ये वाला मिशन नॉर्मल लेवल का था, इसीलिए मैंने तुम्हें अकेले जाने दिया, लेकिन आने वाली कुछ मिशंस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, जिनमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें अकेले जाने की परमिशन नहीं दूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन थोड़ा ज़िद करने लगता है। तभी बर्डमैन अपना सर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही मन है कोई बड़ा मिशन करने का, तो मैं तुम्हें एक बी रैंक मिशन देता हूँ। ये एक सुपरसोनिक डिवाइस है, इसे मल्टी यूनिवर्स में जाकर वहाँ के बर्डमैन को देना। ये बहुत ही सीक्रेट मिशन है, इसलिए आराम से जाना। तभी परमैन बोलता है, अरे आराम से जाऊँगा। और तभी पाको बोलते कि क्या मैं भी परमैन के साथ जा सकती हूँ? तभी बूबी और पायान भी उसके साथ जाने की जिद करते हैं और बर्डमैन भी लाइक, हाँ सब जाओ, मैं भी चलता हूँ, कोई काम धंधा नहीं है किसी को। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद जैसे ही वो अपने यूनिवर्स से निकलते हैं और मल्टी यूनिवर्स में जाने के लिए टेलीपोर्ट होते हैं, हम लोग देखते हैं कि उनकी शिप कहीं ना कहीं टकरा जाती है और वो किसी गलत डायमेंशन में पहुंच जाती है। परमैन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ये इतनी जल्दी होता है कि उन सभी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता है। पाको ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, लेकिन बूबी और पायान, अरे चलने दो, चिल। उसके बाद उनको भरना पड़ गया बिल। उसके बाद वो सीधा अपनी सीट से उछलकर पहले तो छत पर लगे, उसके बाद फिर ज़मीन पर लगे और उनका सर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से दर्द कर रहा था और वो परमैन को गालियाँ दे रहे थे। अबे परमैन, नहीं, आगे की लाइन बहुत अश्लील है, अरे ज़रा दिखाना। अबे डायरेक्टर, गालियाँ थोड़ी कम लिखा कर। लेकिन हम आपको बता दें, आगे लिखा है मटर चोर। तो वो बोलते हैं, ए परमैन, मटर चोर, थोड़ा ढंग से गाड़ी चलाया कर, क्या करता रहता है, यहाँ भी ठोक दी। तभी परमैन बोलता है, इसमें मेरी गलती नहीं है, सामने से कोई और स्पेसशिप आ गई थी एकदम से। और हम लोग देख रहे थे
कि वो स्पेसशिप भी उनके आसपास ही गिरी है। और अब उस स्पेसशिप के एलियंस काफ़ी गुस्से में उन परमैन्स के पास आ रहे होते हैं और हम लोग देखते हैं कि वो एलियंस परमैन्स को बोलते हैं, ए बाहर निकल मटर चोर, हमारी गाड़ी ठोकता है। 1 मिनट, यहाँ गाड़ी कहाँ से आई बे? अबे क्या स्टोरी लिखी है डायरेक्टर तुमने? ओ साहब जी, ये भोजपुरी डबा बीबी नहीं, मेरे को कहानी सुनानी नहीं है, मैं जा रहा हूँ। बेटा तू सुना ना, ये प्योर हिंदी वाली मैं खुद पढ़ी है, जल्दी दे। पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरी टीम आती है, एक काम ढंग से करना आता नहीं, गालियाँ लिखी है स्टोरी में। तो उसके बाद एलियंस परमैन्स को बोलते हैं कि चुपचाप बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी स्पेसशिप को आग लगा देंगे। तो सभी परमैन्स गुस्से में बाहर आते हैं और हम लोग देखते हैं कि मिक्सू अपना बर्डमैन सेट एक्टिव करने की सोचता है, पर वो बोलता है कि अरे जब टाइम आएगा अपने आप हो जाएंगे। और हम लोग देखते हैं कि वो जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, काफ़ी बड़ी एलियन की फोर्स ने उन्हें घेर लिया था और बोल रहे थे, तुमने हमारी स्पेसशिप को ठोक दिया, तुमने बेसिकली हम पर हमला किया है और हम पर हमला करने वाले लोगों को नहीं छोड़ते। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग बंदूक निकाल लेते हैं। भोजपुरी डब में यहाँ पे लिखा है घोड़ा, और ये डायरेक्टर 1 नंबर का बहन का। ए ताऊ ताऊ क्या कर रहा है यार, वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी यार। अरे बेटा माफ कर दो, मैं गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन्स बोलते हैं हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया, हमें छोड़ दो। तभी वो एलियंस के अंदर दिल नहीं था, दिमागी था। तभी एक एलियन बोलता है कि सर मैं क्या बोलता हूँ, ये जो लड़की दिख रही है ना, इसको लेकर चलते हैं, इसकी बॉडी पर रिसर्च करेंगे। वैसे भी हमें इंसानों पर रिसर्च करनी है, ये इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बोलते हैं हाँ मेरे को भी ये अच्छा आइडिया लग रहा है, वैसे भी मैं अपने स्कैनर के थ्रू देख सकता हूँ, इनके पास ज़्यादा पावर नहीं है, अगर ये हमसे लड़ेंगे भी तो इनको मिट्टी में मिला देंगे हम। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एलियंस बोलते हैं कि हम इस लड़की को अपने साथ लेके जाएंगे। तभी परमैन सामने आ जाता और बोलता है, सुन पिलपिले सुअर जैसी शक्ल के, अगर पाको को हाथ भी लगाया है तो हाथ तोड़कर ऐसी जगह लगाऊंगा कभी उड़ नहीं पाएगा। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो एलियंस पाद मार कर उड़ते थे, काफी बदबूदार एलियन है। तो ये सुनने के बाद तो वो एलियंस और भड़क जाते हैं, वो बोलते हैं कि साथियों अटैक कर दो, छोड़ना मत। तो गाइज हम लोग देखते हैं कि एक तरफ से परमैन बिल्कुल सामने खड़ा है, साइड से बूबी आ जाता है और दूसरी तरफ पायान। और तभी हम लोग देखते हैं कि इंसान बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहेंगे, 6 डायरेक्शन से मैं कहीं से भी पाकों पर हमला कर सकता हूँ। तभी परमैन बोलता है 6 डायरेक्शन, मैंने तो 4 डायरेक्शन के बारे में सुना था। तभी हम लोग देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से ना 2 हाथ निकलते हैं और पाकों के पैरों को पकड़कर वो उसे ज़मीन के अंदर से खींच कर ले जाते हैं। और एकदम से जब पाको उनके बीच से गायब होती है ना, परमैन सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर पाको गई कहाँ पर। और तभी वो एलियंस हंसने लगता है, बोलते हैं कि इंसानों ने अभी तक ये इतनी ही डिस्कवरी की है मतलब। और तभी वो एलियन बोलता है कि सर इसकी नाक से तो खून निकल रहा है। ये बात सुनकर परमैन के मतलब कि जो पाको के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था ना, वो बाहर आ जाता है और बोलता है कि इन्होंने मेरी पाको को हाथ कैसे लगाया, एक बार बर्डमैन सेट यूज़ किया तो इनकी ऐसी तैसी करने में टाइम नहीं लगाऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि पायान परमैन को शांत कराते हुए उसका बर्डमैन सेट वापस नीचे रखवाता है। और तभी वो एलियंस वहाँ से जा रहे होते हैं और तभी परमैन बोलता है, ए पायान मटर चोर, तेरे पास दिमाग नहीं है, तेरी वजह से वो पाको को ले गए। तभी पायान बोलता है, देखो परमैन वो लोग बहुत सारे थे, अगर तुम बर्डमैन सेट का यूज़ करते तो हो सकता था कि वो 6 डायरेक्शंस में से किसी एक डायरेक्शन से तुमसे वो बर्डमैन सेट भी ले लें और फिर हमारी लास्ट उम्मीद भी चली जाती। देखो ये बात तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ और सभी जानते हैं कि नॉर्मल परमैन सेट के साथ उन्हें हराना नामुमकिन है। उन्हें हराने के लिए हमें बर्डमैन की पावर चाहिए जो सिर्फ अभी तुम्हारे पास है, और अगर वो तुमसे ये छीन लेते तो हमारी हार पक्की थी और फिर हम पाको को भी नहीं बचा पाते। अभी हमारे पास एक चांस है। तभी परमैन बोलता है, जल्दी चलो सब लोग स्पेसशिप के अंदर बैठो, वो पाको को लेकर ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम उन्हें रास्ते में ही रोक लेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि सभी परमैन्स मतलब कि स्पेसशिप के अंदर बैठ जाते हैं और अब स्पेसशिप हवा में उड़ना शुरू कर देता है। परमैन जब स्पेसशिप चला रहा होता है ना, उसकी आंखें पता नहीं क्यों गीली हो रही थी, उसकी आंखों से आंसू आने रुक नहीं रहे थे, यहाँ तक कि पाको की नाक से खून भी निकल रहा था। तभी परमैन बोलता है, अगर उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो गई होगी या उसकी कुछ हड्डियाँ टूट गई होंगी तो उन एलियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे को पड़ता है। पाको चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, उनको तो आज छोड़ूंगा नहीं मैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो उनकी यूनिवर्स में एंटर करते हैं ना, चारों तरफ रोशनी रोशनी होती है
और तभी हम लोग देखते हैं कि उस यूनिवर्स में सिर्फ एक ही प्लेनेट है जो कि हमारी अर्थ के साइज़ जितना ही है। और तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है पायान देखना एक बार, ये यूनिवर्स तो बहुत ही छोटा है। तभी पायान बोलता है हाँ परमैन, मैंने इससे छोटा यूनिवर्स आज तक नहीं देखा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपनी स्पेसशिप को उस प्लेनेट के अंदर लेकर जाने की सोचते हैं। तभी परमैन बोलता है अगर हमने स्पेसशिप अंदर घुसाने की कोशिश की तो उनका रेडार सिस्टम शायद हमें पकड़ ले और उसके बाद हमें भी बंदी बना सकते हैं। तभी पायान बोलता है परमैन, हम यहाँ पर हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे रह सकते, पाको को हमारी ज़रूरत है, अभी एंटर करना होगा हमें। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है सुनो, मेरे पास एक और चारा है जिसकी वजह से हम लोग आसानी से इनके प्लेनेट के अंदर एंटर कर सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि पायान पूछता है कैसे। उसके बाद परमैन उसे बताने लगता है। तब तक परमैन उसे प्लान बता रहा है, तब तक हम लोग दूसरी तरफ का सीन देखते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे थे कि पाको जो है ना उसके सर पर एक हेलमेट बांध दिया गया है और उससे काफ़ी सारी वायर्स अटैच्ड हैं। वो एक मशीन के अंदर लेटी हुई है। और तभी डॉक्टर बताता है कि हमें जल्दी से जल्दी इसे टेटनस मेडिसिन देनी होगी, इसकी काफ़ी सारी बोन्स इंजर्ड हुई हैं और जहाँ पर आप लोग गिरे थे वहाँ पर काफ़ी सारे मेटल के पीसेस भी थे जो कि इसकी बॉडी के अंदर लगे हैं। तभी वो एलियंस बोलते हैं कि सर आखिर इस ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको क्या पता चला। तभी उनका साइंटिस्ट बोलता है कि देख ह्यूमन बॉडीज़ ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इनके अंदर कोई ऐसी पावर है जो इन्हें हर बीमारी से बचा सकती है। अभी जैसे इन्हें ये चोट लगी, हमें टेटनस मेडिसिन तो देनी पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर इसका जो मेन हिस्सा है यानी कि इसका पेट, वो अपने आप हील हो रहा है अंदर से। और उसके अंदर कई सारे बैक्टीरियाज भी गए थे लेकिन वो सारे बैक्टीरियाज मर चुके हैं, पता नहीं ऐसा क्यों, मैं कल तक आप लोगों को बता दूंगा। वैसे वो इम्यूनिटी है जिसकी वजह से पाको के अंदर जितने भी वो गए थे ना जर्म्स, वो उनमें से कुछ ही सर्वाइव कर पाए थे जो कि टेटनस मेडिसिन से वैसे ही मर जाएंगे और बाकी गए थे वो वैसे ही मर जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि पायान बोलता है परमैन ये वाली टेक्निक काम तो करेगी ना। तभी परमैन बोलता है हाँ मुझ पर भरोसा रखो। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन कहता है कि हम इस स्पेसशिप को यहाँ से ऑटो पायलट से अंदर भेजेंगे और जब ये अंदर घुसेगी तभी सभी रेडार्स का इसी के ऊपर ध्यान देंगे और हम तभी पीछे से एंटर कर सकते हैं। तभी पायान बोलता है अगर हमने ऐसा किया तो हमारी स्पेसशिप तबाह हो जाएगी, हम वापस कैसे जाएंगे। तभी परमैन बोलता है देखो पायान, हम इस सब की चिंता बाद में करेंगे, अभी हमारी ये चिंता है कि हम पाको को कैसे बचाएं। उन लोगों के पास पाको की बॉडी है और वो शायद अभी अंदर से इंजर्ड भी होगी। तभी परमैन बोलता है पायान हमें रिस्क लेना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन उस स्पेसशिप को ऑटो पायलट पे करके एंटर कर देता है और ख़ुद भी एग्जिट हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जैसा परमैन ने सोचा था ना बिल्कुल वैसा ही होता है। वो स्पेसशिप सभी रेडार्स उसी की तरफ ध्यान देते हैं और बाकी पीछे से तीनों परमैन उस प्लेनेट के अंदर एंटर कर जाते हैं। और जैसे ही वो तीनों परमैन उसके अंदर एंटर करते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक ही शहर है। वो जो प्लेनेट है ना उसके अंदर बस एक ही आइलैंड है और उसके अंदर एक ही शहर है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है हमें पहले यहाँ के लोगों के बारे में पता लगाना होगा पायान। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग जब शहर के अंदर जाते हैं ना तो वो एलियंस के कपड़े पहन लेते हैं, क्योंकि जब वो जिस जगह पर उतरे थे ना वहाँ पर काफ़ी सारे एलियंस की डेड बॉडी रखी थी। अब ऐसा क्यों वो तुम्हें वीडियो के एंड में पता ही चल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ से वो लोग उन एलियंस जैसा दिखना शुरू कर देते हैं और वो फाइनली जब महल के अंदर पहुँचते हैं वो देखते हैं कि एक रूम में पाको की बॉडी रखी है। और जैसे ही परमैन उसे देखता है वो पाको की तरफ जा ही रहा होता है तभी पीछे से उसे पायान रोकता है और बोलता है कि परमैन रुक जाओ, अभी सही टाइम नहीं आया है। अगर अभी हमने इन लोगों पर हमला कर दिया तो हमारी जान तो खतरे में है ही, साथ में पाको की भी जान चली जाएगी और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तभी हम लोग देखते हैं कि पायान और वो भी अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं और परमैन भी अलग रास्ते पे चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पाको की बॉडी के अंदर मूवमेंट आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वो डॉक्टर डर जाता है, बोलता है कि सर ये लड़की तो होश में आ रही, अब हम क्या करें। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको की बॉडी के अंदर जो मूवमेंट आ रहा था ना वो एकदम से ख़त्म हो जाता है और तभी वो डॉक्टर बोलता है हाश ये लड़की मर गई है सर, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर एक बार मूवमेंट आया था उसके बाद मूवमेंट नहीं आया है। तभी एक एलियन बोलता है कि सर हम मशीन की मदद से भी इसे चेक कर सकते हैं। तभी वो डॉक्टर बोलता है तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है, अबे देखो ध्यान से उसे, उसका इतना सारा ब्लड लॉस हो चुका है, उसे सांस आ रहा है नहीं आ रहा है वो मुझे भी नहीं पता, उसके अंदर इतने सारे जर्म्स गए थे
हो सकता है कि वो शी इज़ डेड। अब एक काम करो, ये जो लड़की है, ये लड़की हमारे किसी काम की नहीं है और हम इन्हें उन इंसानों के हाथों भी नहीं दे सकते। तो एक काम करो, इस लड़की को हमारी डेविल मॉन्स्टर का खाना बना दो। कल इस लड़की को उनके सामने फेंक देना, सर इसे नोच नोच कर खा जाएंगे और इस लड़की की डेथ हो जाएगी। जहाँ तक बात रही परमैंस की, तो परमैंस को ये इलाका कभी पता चलेगा ही नहीं। चलो चलते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो रूम बंद होता है ना, पाको अपनी आंखें खोलते और बोलते हैं कि ये लोग मुझे कल किसी मॉन्स्टर के सामने फेंक देंगे और वो मुझे मार कर खा जाएगा। पर मैन कहाँ पर हो तुम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है पर मैन। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पर मैन उसी कमरे के आसपास घूमता है क्योंकि वो वेट कर रहा था कि कब वो साइंटिस्ट वहाँ से जाएं और कब वो पाको के अंदर टेटनस मेडिसिन लगाए, क्योंकि उन एलियंस के पास टेटनस मेडिसिन ख़त्म हो गई थी। इसीलिए परमैन जानता था कि वहाँ पर काफ़ी सारे आयरनिक सब्सटेंस हैं जो पाको को हर्ट किए थे, जिनकी वजह से पाको का ब्लड लॉस भी हुआ था और उसे शायद टेटनस मेडिसिन की ज़रूरत भी है। तो परमैन ने अपनी स्पेसशिप से एक ले ली थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि परमैन रूम के अंदर एंटर हो जाता है और तभी पाको को लगता है कि वो एक बुरा एलियन वापस आ चुका है उसे मारने के लिए। शायद उसे पता चल गया मैं ज़िंदा हूँ। तभी पाको फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस बार परमैन पाको के ऊपर लगा हुआ ग्लास जैसे ही हटाता है और उसे टेटनस मेडिसिन देने ही जाता है, तभी पाको उसका हाथ ज़ोर से पकड़कर उसे दूर फेंक देती है। और जैसे ही ये सब होता है ना, पाको अपने पैरों पर वापस से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आ जाओ। तभी परमैन उससे बताना चाहता था कि मैं परमैन हूँ, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ, लेकिन पाको ने उसकी एक नहीं सुनी। उसका वो जिससे पहले कुछ बोल पाता, तभी पाको एक आयरनिक रॉड उठाती है और परमैन के हेलमेट पर ज़ोर से मारती है। तभी परमैन वहीं पर लेट जाता है और तभी पाको बोलती है मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, लेकिन मेरे अंदर इतना दर्द क्यों हो रहा है, लगता है इन लोगों ने मेरी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल केमिकल डाल दिया है। अब हम लोग देखते थे कि उस जगह को सिक्योरिटी ने चारों तरफ से घेर लिया था क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पर कैमरा लगे हुए थे। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको बोलती है मुझे यहाँ से जाने दो। तभी वहाँ पर उनका डॉक्टर आ जाता है, बोलता है कि अच्छा तो तुम जिंदा हो, बहुत बढ़िया पाको, बहुत बढ़िया, तुम बहुत पावरफुल हो, मैंने ये बात देख ली है, लेकिन तुम एक इरिटेटिंग ह्यूमन बीइंग हो, तुमने हमारी लैब तोड़ दी, अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से पायान और बूबी उस लैब पर हमला कर देते हैं और वो अपने परमानेंट सेट में आ जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे कम सोल्जर्स थे, इसीलिए पाको भी उनका साथ देती है और वो तीनों मिलकर वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे सबको पटक पटक कर उनकी बैंड बजा देते हैं। अब उनकी बैंड बजाने के बाद जब वो जा रहे होते हैं ना, तभी पायान बताता है कि परमैन भी हमारे साथ ही आया था और वो इन्हीं यूनिफॉर्म्स में से किसी में एक है। तभी पाको को याद आता है कि जो सोल्जर पहले आया था वही परमैन था और वो शायद मेरी हेल्प करने के लिए मुझे टेटनस का इंजेक्शन देने आया था। तभी पायान बोलता क्या तुम जानती हो उसके बारे में? तभी पाको बोलते हुए बुरा लग रहा है और उसने मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया, वो बस मुझे एक इंजेक्शन लगाने आ रहा था, इसलिए मैं डर गई थी, इसीलिए मैंने उसके सर पर रॉड से मार दिया था, देखो वो वहीं कहीं पड़ा होगा, उसे उठाओ और जल्दी भागो। उसके बाद वो परमैन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर काफ़ी सारी आर्मी आ रही होती है। तभी पायान बोलता है पाको हमें जल्दी से निकलना होगा यहाँ से। तभी बूबी बोलता है मुझे परमैन मिल गया है और तभी वो उस सोल्जर को उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही सभी परमैन्स थोड़ा सा उस कमरे से दूर जाते हैं ना, उनके सामने डॉक्टर आ जाता और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम हमारी स्पीशीज़ को कितनी देर तक बेहोश रख सकती हो, और हमने वो तुम्हारे उस दोस्त को भी पकड़ लिया है जो कि लेबोरेटरी में बेहोश पड़ा हुआ था। हमारी काइंड ऑफ स्पीशीज़ के सर से खून नहीं निकलता, सिर्फ पैरों से खून निकलता है, सर से नहीं, और हमें पता चल गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे सोल्जर्स ने परमैन को पकड़ा हुआ है और परमैन के सर से खून निकल रहा है, और तभी पाको से देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने की उसमें हो जाती है क्योंकि उसी ने उसके सर पर डंडा मारा था। तभी परमैन बोलता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन एक सोल्जर को दूर फेंक देता और अपने आप को अलग कराते ही पाको के पास जाता है और पाको को टेटनस का इंजेक्शन लगा देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको
बोलती है आई एम सॉरी परमैन। तभी परमैन बोलता है कोई बात नहीं, और इतना बोलते ही परमैन बेहोश हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर सभी परमैन्स खड़े थे ना, वो जगह नीचे से खुल जाती है। अचानक से उनके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। और जैसे ही वो नीचे गिरते हैं, वो देखते हैं कि उनके सामने उस गैलेक्सी का सबसे पावरफुल एलियन खड़ा हुआ है, जो उन्हें कच्चा चबाने की भी हिम्मत रखता है। तभी पाको, बूबी और पायान बोलते हैं परमैन तुम आराम करो, इस बार इन्हें हम देखेंगे। तभी परमैन अपने पैरों को सहारे उठने की कोशिश करता और बोलता है कि तुम इसे अकेले नहीं हरा सकते, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन उससे पहले आज ही गुटखा ले लो। बुढ़े, इस टाइम पर गुटखे का क्या काम है यहाँ पर? हाँ मैं बोल रहा हूँ गुटखा ले लो। अरे देखिए 10% डिस्काउंट लगाऊंगा, उससे ज़्यादा डिस्काउंट मैं नहीं दे सकता। अच्छा ये अपने कस्टमर से बात करे, सॉरी। तो उसके बाद वो ड्रैगन उन सभी पर हमला कर देता है और परमैन्स अलग अलग डायरेक्शन से उन पर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन बूबी को पकड़ लेता है और डायरेक्ट बूबी को खा जाता है। ये बात देखते ही सभी परमैन्स के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, उनके हाथ पैर पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन अब मिक्सू की तरफ देख रहा होता है और मिक्सू हिल भी नहीं पा रहा होता है। तभी पाको बोलते हैं मिक्सू जल्दी भागो वहाँ से। तभी हम लोग देखते हैं कि मिक्सू के जो सर की ब्लीडिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन मिक्सू को भी निगल जाता है। ये देखने के बाद पाको काफ़ी ज़्यादा अंदर से टूट जाती है। वो बोलती है कि परमैन मेरी वजह से मारा गया, परमैन मुझे माफ़ कर देना। तभी पायान पीछे से एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर आता है और उस ड्रैगन के सर पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ड्रैगन उसे डॉच कर देता है और उन पर हंसने लगता है और बोलता है कि तुम भी जल्दी मरने वाले हो। मेरे पेट के अंदर एक ऐसा एसिड है जो तुम्हारी स्किन को बड़े आसानी से पिघला सकता है। अभी तक तो तुम्हारा दोस्त मुझे डाइजेस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन डाइजेस्ट क्यों नहीं हुआ? तभी वो ड्रैगन हंसना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पेट के अंदर अब काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। और हम लोग देखते हैं कि अंदर से परमैन और बूबी उस ड्रैगन की पिलाई शुरू कर देते हैं। और तभी परमैन बोलता है ये ऐसे नहीं मानेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है इस बार बर्डमैन सेट मेरे साथ है, काफ़ी दिनों के बाद इसका यूज़ करने को मिलेगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बूबी थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं एक ऐसा घूसा मारूंगा कि शायद इसका पेट ही फट जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मिक्सू बर्डमैन सेट पहनकर एक मुक्का मारता है ना, उस ड्रैगन का पेट अंदर से ऐसे फट जाता है और परमैन सीधा बाहर आता है। और जैसे ही परमैन फुल स्पीड से बाहर आता है, वो सीधा पानी के अंदर जाकर गिरता है। जैसे ही पाको परमैन को बाहर आता देखती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वो ड्रैगन भी अब तड़पना शुरू कर देता है। और तभी पायान उसके ऊपर एक और पत्थर लेकर आता है और बोलता है अब हंस बोले इंसान। और उसके बाद पायान उस ड्रैगन के सर पर एक बहुत बड़ा पत्थर डाल देता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उस पानी से बाहर आते ही सीधा पाको को हग कर लेता है। ये सब देखने के बाद वहाँ पर जितनी भी ऑडियंस आई थी उन इंसानों को मरता हुआ देखने के लिए, सभी उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, बोलता है कि इस परमैन ने मेरे सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया, यहाँ तक कि इसने मेरे दोस्त को भी मार दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी डॉक्टर एक आदेश देता है और वहाँ पर एक बहुत ही जाइंट रोबोट आ जाता है। और तभी परमैन पाको को हक कर ही रहा होता है और बोलता है कि कैसी हो पाको, अब तुम ठीक तो हो ना? तभी पाको बोलती मैं तो ठीक हूँ परमैन, लेकिन तुम्हारे सर से खून। तभी परमैन बोलता है अरे बर्डमैन सेट ने हील कर दिया मेरे को, अब मैं ठीक हूँ। अब ये बताओ किसकी बैंड बजानी है? तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमैन और पाको पीछे मुड़ते हैं, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ होता है और वहाँ पर आता है एक बहुत ही जाइंट रोबोट और बोलता है कि अच्छा तो तुम दोनों साथ में मरना पसंद करोगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस रोबोट के छाती के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल लेज़र बीम निकल रही होती है। और जैसे ही पाको उस बड़ी सी बीम को लॉन्च होता हुआ देखती है, परमैन का हाथ छोड़कर भाग जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर बोलता है देखो देखो तुम्हारी साथी तो तुम्हारा हाथ छोड़कर भी भाग गई, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर परमैन के ऊपर उस बीम को चला देते हैं। तभी पाको सामने आ जाती है एक मिरर लेकर। पाको मिरर लेने के लिए भागी थी। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो बीम रिफ्लेक्ट होकर रोबोट की तरफ वापस आती है, डॉक्टर और रोबोट वहीं के वहीं तबाह हो जाते हैं बिल्कुल। और जैसे ही वो रोबोट तबाह होता है, उस प्लेनेट के सभी एलियंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं परमैन और पाको से। और हम लोग देखते हैं कि जब पाको उस बीम को पूरा रिफ्लेक्ट कर देती है, वो शीशा पाको के हाथ से टूट जाता है और पाको थोड़ा पीछे आकर गिरती है परमैन की बाहों में। तभी परमैन बोलता है, पाको तुम ठीक तो ना? हम लोग देख रहे थे कि पाको के हाथ से अगेन खून निकलना शुरू हो जाता है। तभी परमैन पाको का हाथ तो हील कर देता है, लेकिन तब परमैन को एक बात काफ़ी ज़्यादा टेंशन दे रही थी कि पाको का काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। अगर इसका अब और ब्लड लॉस हुआ तो इसकी डेथ हो सकती है। मुझे ये सब जल्दी ख़त्म करना होगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बिल्कुल उनके सेंटर में जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम लोगों की अब खैर नहीं। उसके बाद पायान, बूबी और पाको एक स्पेसशिप के अंदर बैठ जाते हैं। असल में परमैन ही उन्हें बिठाने जाता है और बोलता है कि तुम लोग जितनी स्पीड से हो सके उतनी स्पीड से जाना, तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा। तभी पाको बोलती, लेकिन परमैन तुम्हारा क्या होगा? तभी परमैन बोलता है, मेरी चिंता मत करो पाको, जैसे ही तुम भी निकलोगे ना यहाँ से, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है, इस प्लेनेट के एलियंस में काफ़ी ज़्यादा गुरूर है और एक काफ़ी अलग यूनिवर्स के लिए भी खतरे की बात बन सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपने हाथों से एक बॉल बनाने लगता है और वो उस बॉल को सीधा ज़मीन पर मारता है। जैसे ही परमैन की स्पेसशिप उस ओजोन लेयर से, उस प्लेनेट की ओजोन लेयर से जैसे ही बाहर जाती है, तब वो प्लेनेट अब काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगता है और हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर लावा की फॉर्मेशंस भी आनी शुरू हो जाती हैं। और हम लोग देखते हैं कि जब वो पूरा प्लेनेट ब्लास्ट हो जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगता है। तभी पाको ज़ोर से चिल्लाती है, परमैन। और तभी हम लोग देखते हैं कि पायान बोलता है, इतने बड़े धमाके से तो कोई भी नहीं बचा सकता परमैन को, लगता नहीं कि वो बचा होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन की जली हुई बॉडी उनकी स्पेसशिप से आके सीधा टकराती है और अंदर घुस जाती है। और तभी जैसे ही पाको परमैन की थोड़ी सी जली हुई बॉडी देखती है, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी हम लोग देखते हैं कि एकदम से परमैन के अंदर से लाइट आना शुरू हो जाती है और परमैन रिस्पॉन हो जाता है बिल्कुल। और तभी पाको ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है और तभी परमैन बोलता है, आए कितना ज़ोर का धमाका था, मेरे तो सर में दर्द कर दिया। तभी पाको बोलती, परमैन तुम जिंदा हो? तभी परमैन बोलता है, हाँ बस गलती से ज़िंदा बच गया। मुझे भी बर्डमैन सेट के इस फीचर के बारे में नहीं पता था कि ये मुझे रीबर्थ कर सकता है अगर मैं मर गया तो। सच्ची में यार ये तो सेट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। चलो फिर अब अर्थ पर चलते हैं। तभी पाको उसे डांटते हुए बोलते हैं कि सुनो, सबसे पहले हम मल्टीवर्स यूनिवर्स में जाएंगे बर्डमैन को एक डिवाइस देने, उसके बाद घर जाएंगे। तभी परमैन बोलता है, अरे यार मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं किसी गधी ने रॉड मारा था। तभी पाको बोलती है, अरे हाँ वो तो मैं ही हूँ। तभी परमैन बोलता है, अरे थोड़ा दर्द हो रहा है, कुछ बाम वाम लगा दो। और तभी वो स्पेसशिप के बेडरूम में जाते हैं। तभी पाको उसे बाम लगा रही होती है। तभी पाको बोलती है, परमैन अब आराम है ना? तभी परमैन बोलता है, अरे हाँ थोड़ा बहुत आराम है लेकिन पूरा नहीं है, मुझे किस चाहिए। परमैन एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बोलता है। तभी पाको उसके फोरहेड पर किस करती है और बोलते है, सो जाओ, हम जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। तभी पाको उस रूम से बाहर जा ही रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि पायान और बूबी काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हुए उस कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देते हैं। और तभी परमैन बोलता है, अरे ये क्या हुआ, तुम बाहर क्यों नहीं जा पा रही पाको? तभी पाको बोलते, दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। तभी पाको बोलते, थोड़ा साइड हो जाओ परमैन, मैं भी सो रही हूँ, मेरे अंदर भी पता नहीं टेटनस का इंजेक्शन लगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता, आ जाओ साइड में लेट जाओ। और हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जब वो सोने वाले होते हैं, बिल्कुल उन्हें नींद आ चुकी होती है, वो नशे की हालत में, नींद के नशे में होते हैं, तभी वो एक दूसरे को टाइट हग कर लेते हैं और सो जाते हैं। तो गाइस इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज का प्रवचन आपको मंगलकारी रहा होगा। उम्मीद करते हैं आपने इनसे कुछ बहुमूल्य
शिक्षा प्राप्त की होगी। 1 मिनट, अबे इतनी हिंदी क्यों बोल रहा है? बस कभी कभी मन कर जाता है। तो चलिए चलते हैं, हम कल फिर आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, बुड्ढे को रॉड से मारना है। ए बुड्ढे रुक, मैंने वीडियो में गुस्सा करना क्या छोड़ा, ये तो और ज्यादा गुस्सा दिलाने लगा। रुक, एक बार रॉड से मारूंगा, बचेगा नहीं। अब बच्चों की टाइमर को बचा ले, छोड़ूंगा नहीं। तो गाइस मैं इस बुड्ढे को मारने जा रहा हूँ। बाय। तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, बाय। ए बुड्ढे तेरी, आज मार मार कर तेरे को नपुंसक बना देगा अपन। भागो भागो जल्दी भागो, आज तो जान खतरे में है।